आज भगवान की आंखों में आंसू हैं और भक्त प्रसन्न से मुद्रा में जो है हंस रहा है? सुदामा बता, तो क्यों मेरे से इतनी दूराई तूने बना ली? तेरा विवाह हो गया है? बोले हाँ विवाह तो हो गया। अच्छा भाभी का नाम क्या है बताओ? है? बड़ी सुशील होगी हमारी भाभी। बोले हाँ सुशील तो है। बोले तूने हमें विवाह में नहीं बुलाया। बोले वो बात तो ठीक है, अब मैं कैसे बुलाता, लेकिन तो मेरे तो एक विवाह हुआ था, तुम्हारे तो कितने विवाह हुए हैं? 16,108। एक विवाह में भी बुला देते मेरे को, मित्रता बराबर की रहती, लेकिन तुमने सोचा कि हाँ कहाँ उस ब्राह्मण को बुलाया? नहीं, मेरे जैसे विवाह मेरे हुए ना जल्दीबाजी में, मुझे खुद पता नहीं है कि मेरा आज विवाह होने वाला है, और मैं विवाह करके आ गया। और इस प्रकार से बोले भाभी ने कुछ भेजा है क्या? बोले कुछ नहीं भेजा है, हैं? अब वो चावलों की पोटली जो है ना छिपा रहे हैं। बोले नहीं नहीं बताओ, कुछ ना कुछ भेजा जरूर होगा। भाभी ऐसे खाली हाथ। भगवान जो है आज अपने भक्त को धनवान बनाना चाहते हैं, अपने जैसा भगवान अपने जैसे अपने भक्त को बना देते हैं। जैसे कोई भक्त होता है ना सज्जन, भगवान की शरणागति करता है। जैसे दूध के पास जल आता है और जल कहता है कि मेरे को जल पहले अपना स्वरूप छोड़ता है, फिर दूध के साथ ऐसे मिल जाता है कि फिर जो है दूध के भाव बिकने लग जाता है। ऐसे ही भगवान भी की जो शरणागति में भक्त आता है, आज कहते हैं कि बता। और जैसे उस पोटली को लिया चावलों की, और चावलों की पोटली देखी तो सुशीला का संदेश पढ़ने लग गए। सुशीला ने तो उसी पोटली में एक संदेश दिया था, एक मास द्वे पात में दोई एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल सो नित प्रति एकादशी हो। प्रभु एक महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन हमारे घर में ना नित्य प्रति एकादशी रहती है, रोज एकादशी। भगवान ने पढ़ लिया संदेश और संदेश को उसी समय कह दिया, होनी हो सो जो हो गई, फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नितपति द्वादशी हो। आपके बाद ना भाभी तुम्हारे घर में हमेशा द्वादशी होगी। एकादशी का व्रत लेते हैं, द्वादशी में पालना होता, भोजन उसमें होता, बड़े पकवान बनते हैं, है ना। और कहा सुदामा को स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए सुंदर से, और सुदामा ने कहा भैया मैं जाऊं? कन्या ने कहा चलो भैया ठीक है, अब ज्यादा रोकना भी ठीक नहीं है। बोले सुदामा एक काम करो। बोले हाँ क्या बात है? बोले अपने कपड़े नहीं पहनोगे तुम, वो वाले जो पहले पहने थे? मन में सोचते ही कपड़े भी नहीं छोड़ रहा है। श्याम सुंदर का दूसरा भाव है, अगर ये कपड़े पहने के जाएगा ना तो दूर से सुशीला की नजर पड़ेगी तो पहचान नहीं पाएगी, और अपने पतिदेव को जैसे ही अपने वस्त्रों में देगी दूर से पहचान देगी, मेरे पति आगे मुझे स्वागत करेंगे। आज अपने वस्त्रों को ही लेकर के पहने और आते हुए चले गए। सुशीला ने सुंदर से थाल सजा रखी है, सुंदर से कुमकुम अक्षत पुष्प इत्यादि तैयार कर रखे हैं, और उधर से जो है सीधे सुदामा चले आ रहे हैं। भगवान ने रातों रात क्या किया है? जब जो है कि चावलों की एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खा रहे थे, तो तब तक तो जो है रुक्मिणी जी ने रोक लिया था। भगवान ने उनको एक लोक का राज्य दे दिया, तो उनकी जो नगरी थी वो क्या होगी? आज सुदामा नगरी बन गई है, सुंदर नगर बन गया था। और उस नगर के में जब पहुंचने लग गए सुदामा सज्जन, और जैसे ही
सुशीला ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं, सुंदर सी थाल साड़ी, और वो सोचने लगे भैया यहाँ पे हमारी झोपड़ी होती थी, मेरी पत्नी जो है कि धोती पे गांठ मार के चलती थी, पता नहीं बेचारी कहाँ, ये तो बड़ी कोई रानी लग रही है। दूर से देखा, अपनी नजर झुका ली सुदामा ने, बोले देखो जी, हैं मैं सुशीला हूँ। बोले अच्छा सुशीला, समझ गए कि द्वारकाधीश की कृपा है। बोले सब द्वारकाधीश की कृपा से ये हमारा महल है, हैं? पूजन किया, जाने लगे। बोले सुशीला, तुम्हारी इच्छा थी ना कि मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, तुम्हें ऐश्वर्य मिल जाए, मिल गया। और मेरी इच्छा थी, मेरी क्या इच्छा थी कि मुझे जो है ना भगवान के दर्शन हो जाए। मेरी भी इच्छा पूरी हो गई और तेरी भी इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही बोले महल नजदीक आया, सुशीला महल के अंदर जाने लगी, और जो है इधर से जो है सुदामा पीछे जाने लगे, आगे जाने लगे। बोले जी कहाँ जाते हो, महल के अंदर आओ। बोले सुशीला, ये तुम भोग भोगो, मेरा तो पहले का जीवन बढ़िया है, मुझे तो इन सुखों से ना ज्यादा आसक्ति नहीं है, मुझे तो परमात्मा का चिंतन बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपने बेटों के साथ इसको भोग करो। सुदामा जाने लग जाते हैं सज्जनों, और पीछे से सुशीला बोलती है देखो जी, आप इन सुखों को नहीं भोगोगे ना तो मुझे भी ये सुख नहीं चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अपने बेटों को कहा बेटा तुम इन राज्य को, इस महल को संभालो, हम दोनों दंपतियों का जीवन तो पहले ही बढ़िया था।